नहीं भी हो, अगर वो आर्टिस्ट नहीं भी है तो भी लोग बड़े एक्टिव होते हैं एंड दे मेक श्योर कि उनका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हमेशा ना अपडेटेड रहे। मेरा कैरेक्टर था कि वो थोड़ा शांत इंसान है, वो इतना गुस्सा नहीं करता। कैसे फील करती होगी, उसका लुक पूरा, उसका डिमीनर और ये सब। एंड ऑल्सो पीपल हु विल नॉट ट्रीट मी एनी डिफरेंटली जस्ट बिकॉज मेरा वीडियो वायरल चला गया है। Firstly, guys, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for this short film. काफी ही मजेदार है. I think everyone can connect to this, especially for the young couple. तो आप लोगों को जब स्टोरी पता चला तो आप लोग कितना कनेक्ट कर पाए with this social media new technique? First of all, hi Shweta. Thank you so much for doing this. We're very happy to be here. सोशल मीडिया पे सब आजकल सबकी प्रेजेंस है, सब एवरीबॉडी इज वेरी एक्टिव, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, एक्टर हो, कोई भी हो। नहीं भी हो, अगर वो आर्टिस्ट नहीं भी है तो भी लोग बड़े एक्टिव होते हैं एंड दे मेक श्योर कि उनका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हमेशा ना अपडेटेड रहे। सो इन दैट प्रोसेस अ लॉट ऑफ पीपल मेक देयर लाइव्स अबाउट इंस्टाग्राम और ये सब। तो आसपास के जो हमारे जो हम प्रॉब्ली जो पार्टनर्स होंगे या फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, तो उनके लिए वैसा हो जाता है उसके अराउंड नेविगेट करना अपनी लाइफ को। सो आई थिंक हम दो वो कैरेक्टर्स हैं जो ये आजकल जो होने लगा है ये दिखा रहे हैं फिल्म में। एंड भावना's कैरेक्टर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उसके हस्बैंड के लिए एक नया नया सा वो है कि अरे ये भी होता है, ऐसा भी करना होता है, अच्छा अब मेरे को कैमरा पकड़ के बैठना है, अच्छा मुझे कैमरा पे आना भी है। तो आई थिंक ये बहुत हर घर की कहानी वाली बात हो गई अब ये। सो हाँ, तो आई थिंक हम वो दिखा रहे हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट भावना बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इट्स अबाउट दीज टू बीइंग अ न्यूली मैरिड कपल जिसको एक तो वैसे एडजस्ट करना होता है, ऊपर से अब ये नया इसका करियर स्टार्ट हो गया है, तो उसके अराउंड काफी ब्यूटीफुली लिखी हुई फिल्म है ये। Also, I think both of us as people who are active on social media, and both of us as public figures, we both understand कि you know what is Bhavna going through, but we also understand what is Sankalp going through because we have people around us who are Sankalps in our life, you know. तो मुझे तो कभी-कभी डायलॉग्स पढ़ के, अपने खुद के डायलॉग्स पढ़ के मुझे लग रहा था कि ये तो शायद मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, भावना को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं असली में एक्चुअली भावना जैसा हूँ। So अंकुश, मेरा आपके लिए यही क्वेश्चन था कि यू आर प्लेइंग अपोजिट कैरेक्टर अबाउट योर्स, मतलब जो रियल लाइफ में अंकुश है वो तो काफी ही अलग है। तो कितना टफ था आपके लिए एक पॉइंट पे ये किरदार निभाने के लिए? यार गुस्सा नहीं आता था यार ये डायलॉग कितना अलग है, मतलब ये डायलॉग क्यों है? नहीं, द थिंग इज वो टफ होता था अपूर्वा की वजह से, क्योंकि हम दोनों जब सेट पे होते हैं हम इतना इम्प्रोव करते हैं और हम दोनों ही काफी हाजिर जवाब है। तो उसका कैरेक्टर था बट दैट अलाउड हर टू बी हाजिर जवाब। मेरा कैरेक्टर था कि वो थोड़ा शांत इंसान है, वो इतना गुस्सा नहीं करता। तो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता था कि इम्प्रोव में उसने कुछ फनी बोला तो उस शिट मेरे पास ये जवाब है फनी बोलने को, बट ये संकल्प पे बोलेगा नहीं। तो हम लोगों ने बहुत ऐसे सेट पे इम्प्रोव वगैरह करते थे, तो उस टाइम मुझे लगता था यार शिट, आई विश आई कुड बी माई सेल्फ। बट देन यार एज एन एक्टर यही तो मजा है ना कि आप यू प्ले समवन एल्स एंड देन फॉर दोज फ्यू डेज ऑन सेट यू फील लाइक दैट पर्सन। तो वही था, मतलब मैं हर चीज जो बोल रहा था, हर इम्प्रोव जो कर रहा था, आई वाज आफ्टर अ पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि संकल्प क्या बोलेगा इस सिचुएशन में। अगर यही जोक मुझे मारना है तो ये संकल्प किस तरह से मारेगा। राइट। हाँ, मैं हम ना जब भी कोई सीन रिहर्स करते थे ना, मैं बोलती थी लिसन, मेरे को ना सारे जोक्स निकाल लेने दो रिहर्सल में, लेट मी जस्ट गेट इट आउट। हम दोनों ये करते थे, इनफैक्ट पूरा रिहर्स कर लेंगे, जो इम्प्रोव आ रहा है यूज कर लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे हम इसमें से ये यूज करना है, डायरेक्टर के साथ बात करके कि ये हम यूज करेंगे। अब एक बार बस निकाल लेने दो हमारे आइडियाज सारे, अदरवाइज ये टेक के बीच में हो जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क फॉर द कैरेक्टर। So अपूर्वा, what was the biggest challenge to play your character? कितना अलग कैरेक्टर कितना अलग आपने सीखा ये कैरेक्टर निभाते हुए? एक तो एज एन आर्टिस्ट मैं समझ तो सकती हूँ कि आपको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस और वो वाला एंगल तो मेरे लिए relatively easier था। Of course, Ankush was there for inspiration also. Wow, thanks. But क्या था कि I have never played a married character before this, और मेरी रियल लाइफ में भी शादी नहीं हुई है, तो मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना कि एक नई शादीशुदा लड़की जो एक हाउसवाइफ रही है शादी के पहले साल और अब वो ये सब कर रही है, कैसे फील करती होगी, उसका लुक पूरा, उसका डिमीनर और ये सब। और मैंने एक चीज और सोची थी इस कैरेक्टर के लिए, जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर कैरेक्टर में कुछ अलग थॉट के साथ आऊँ कि ये इंसान ना सोचती बाद में या बोलती पहले है। तो बोलते बोलते ना एक वो नेचुरल फंबल जैसा मैंने ट्राई किया है देने का इस कैरेक्टर को, कि वो लगे कि शी इज स्पीकिंग फास्टर देन शी इज थिंकिंग। और बिकॉज वो ऑन स्क्रीन भी अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसी बात करती है, तो वो रियल लाइफ में भी वैसी ही हो गई है।
Yeah. So I tried doing that. I don't know how much it's come across. It's come across very well. मुझे अभी समझ आया कि तूने वो क्यों किया था. You just explained it. Yeah. Okay, आप दोनों रियल लाइफ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो to be a real life social media influencer is not easy at all. No, लोगों को लगता है रील बना दो, फोटोज खींच दो, you will be a star, but it's not like that. So जब लोग आपको ऐसा कुछ बोलते थे रियल लाइफ में कि नो हाँ वीडियो ही तो बनाना है, सिर्फ डबिंग तो करना है, तो आप लोगों को कितना गुस्सा आता था, या कभी ऐसा आता कि नो यू हैव टू नीड टू एक्सटेंड देम कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत भी लगती है उसके पीछे. See, I think हर प्रोफेशन डिफिकल्ट होता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, ऐसा नहीं है. जो हर कोई जो काम करता है उनके लिए वो डिफिकल्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज हायर देन अदर प्रोफेशंस और लोअर व्हाटएवर. द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये इतनी नई चीज है ना कि लोगों को समझ नहीं आता है कि हम करते क्या है. तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं कभी-कभी बहुत रिडिकुलस होते हैं कि यू नो अच्छा तुम वीडियो बना रहे हो यार, ये तो कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ. अच्छा चलो, अच्छा तुम्हें फ्री की चीजें मिलती है तो चलो हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं. तो यार अगर हर कोई बन सकता है, इफ यू थिंक दैट यू कैन डू द सेम थिंग, देन प्लीज गो अहेड एंड डू इट. इट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड. एवरीबॉडी इज वेलकम टू जॉइन दिस कम्युनिटी. बट आई जस्ट समटाइम्स फील दैट वो अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है. बट आई डोंट नो हाउ टू कंप्लेन अबाउट दिस. मतलब विद टाइम तो हो ही जाएगा. अब जैसे सबको पता है कि रील बना दो इस पे, रील बना, हमारे इस पे रील बना दो. एग्जैक्टली. बट आई थिंक धीरे धीरे पीपल आर वार्मिंग अप, क्योंकि अब लोग देखते भी हम लोग को काफी ज्यादा है. अब फोन पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको ये टर्म्स जैसे एंगेजमेंट गिर गई, ये सब समझ आने लगा है. तो धीरे धीरे वो चेंज भी आ रहा है. अब तो आई थिंक राइट नाउ वी आर इन अ स्पेस जब हर एक की फैमिली में कोई ना कोई तो होगा हु इज इन दिस प्रोफेशन. राइट. मेरे को तो ये तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ. आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज अबाउट 13. तो मैं ये शुरू से सुनती आ रही हूँ. एंड माय पेरेंट्स हैव सॉर्ट ऑफ मेड श्योर कि मैं अगर एक्टिंग कर भी रही हूँ तो मैं अपना बचपन तो नहीं मिस करूं. सो आई नेवर फेल्ट कि ये क्या बात है, कौन सा ग्लैमर है जो मुझे नहीं मिल रहा है. किस चीज से जेलस हो रहे हो तुम लोग? बिकॉज इट्स नॉट इजी. अगर हम सेट पे जा रहे हैं एक बार तो हम सेट के ही हो गए हैं. हम लोग 15 घंटे से पहले हम फ्री नहीं होंगे. पीपल थिंक कि अरे हमारे आसपास ऐसा ऑन्टोराज रहता है, 10 लोग रहते हैं, हम जो बोलते हैं वो हो जाता है. सो आई थिंक वो एक है. अब धीरे सोशल मीडिया की वजह से लोग असलियत देखने लग गए हैं. बिकॉज एक्टर्स बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं, बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में. सो पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट मोर. एंड बिकॉज आसपास ज्यादा लोग हैं, लाइक ही सेड कि हर फैमिली में मिल ही जाएगा. आई थिंक वो भी लोगों को आ गई है थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस. बस वही है कि अभी इन टर्म्स ऑफ लाइक फिल्म्स एंड शोज अभी तक ये इक्वेशन कभी किसी ने दिखाई नहीं है कि अगर मतलब शादी के बाद आपकी बीवी एक इन्फ्लुएंसर बन जाती है तो उसके बाद आपके डायनामिक्स कैसे बदलते हैं. क्योंकि भावना और संकल्प के बीच में प्यार तो हमेशा से था. But now that is being challenged by a new situation. जो उसकी family is not used to this कि you know their bahu is a celebrity now. Sankalp is not used to the fact he married a simple girl, and now that girl has become famous. So now he doesn't know ये चल क्या रहा है life में. So it's that film is about that. But जैसे कि हमने देखा कि हर एक चीज का pros and cons होता है. Even be a star is not easy. उसका भी pros and cons होता है. जब आपको स्टारडम स्टार्टिंग में मिलता है तो उस स्टारडम को मेंटेन करना कितना आप लोगों के लिए टफ हो जाता है. एंड यू हैव टू मेंटेन कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए. तो वो सब चीज को भी मेंटेन करना आप दोनों के रियल लाइफ में कितना टफ है. मैं रियल लाइफ में जब वहां पहुंचूंगा तो मैं आंसर कर पाऊंगा. अभी आप अपूर्वा से पूछिए. हे एक्सक्यूज मी, बाहर निकल जाओ तो मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना पड़ता है. बड़ी इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि मेरे पास ना लाइफ में शुरू से ऐसे लोग बहुत रहे मुझे ग्राउंडेड रखने के लिए. तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मतलब आई एम एन ओनली चाइल्ड, सो लाइक दे आर आल्सो माय फ्रेंड्स. सो वो मेरे को लगा के रखते हैं जमीन से. एंड देन आई हैव सम फ्रेंड्स आल्सो जो मेरी फिल्म आते ही आधे फ्रेंड्स वो होते हैं जो अरे यार बहुत बढ़िया फिल्म है, ये बहुत बढ़िया शो है. आधे फ्रेंड्स होते हैं आजा बैठ बताते हैं तुझे कैसी फिल्म है, फीडबैक देते हैं तुझे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी ग्राउंडेड. या आई एग्री. ऐसे लोग जब आप आइडेंटिफाई करते हो अपनी लाइफ में ना, तो लाइक मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल इंसान हूँ. तो पहले तो अगर मुझे लोग इतना चढ़ाएंगे तो मैं अपने आप को वापस खुद ले आता हूँ. दैट्स इन माय हेड बिकॉज़ आई कॉन्स्टेंटली फील लाइक कि व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी आई मे नॉट डिजर्व इट. तो वो तो मेरे अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है. प्लस आई नो दैट देयर आर पीपल इन माय लाइफ हु विल नॉट लाई टू मी कि अगर उनको मेरा काम नहीं पसंद, इफ दे एंड आल्सो पीपल हु विल नॉट ट्रीट मी एनी डिफरेंटली जस्ट बिकॉज़ मेरा वीडियो वायरल चला गया है या मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए. तो रियल लाइफ में उनका एटीट्यूड नहीं बदलता है. तो आई फील दैट इट्स वेरी very important to keep these people close to you so that you stay grounded. And yeah, like I said, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ कि मतलब मेरे से बहुत ही सर चढ़ जाए मेरा. ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक. But you have taken fan following on Instagram.
Yeah, but we're also aware कि यार वो हमारा काम है. Yeah. And there is only a certain part of our lives that we put out. Like हम लोग, we are very real on social media, yes, but do they know everything about our lives? Probably not. Yeah. So I'm always aware when people come and tell me कि we love your work. I know that they love my work and they love me as a person in terms of जितना उन्होंने मुझे as a person देखा है. But they don't actually personally know me, you know, मैं कैसा हूँ. So if they did, then उनका रिएक्शन भी मेरे दोस्तों की तरह होगा, यार पता नहीं लोगों को तो फनी कैसा लगता है, हमें तो नहीं लगता. So लास्टली मुझे ये जानना है कि बड़बोली कौन है, अंकुश है या अपूर्वा है रियल लाइफ में? हम दोनों को भी पता नहीं चल पाया क्योंकि हम दोनों इतने बड़बोले हैं कि कुछ सुनता नहीं है. That's true. Thank you so much guys for giving your precious time and all the best for your short film. Thank you. Thank you so much.